हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस चैनल में। ये मेरी दूसरी वीडियो है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि एक स्टॉक को ख़रीदने के कितने तरीके हैं, जिसमें हमने देखा था कि एक तो आप नॉर्मली जो कैश के सेगमेंट में है वहाँ से ख़रीद सकते हो। एक हमने और ओवरव्यू में देखा था कि आप फ्यूचर के थ्रू भी ख़रीद सकते हो, और एक ऑप्शन के थ्रू। तो अभी हम देख लेते हैं कि फ्यूचर के थ्रू कैसे ख़रीदा जाता है स्टॉक, और फ्यूचर में आप कैसे ट्रेड कर सकते हो। तो सबसे पहले हम एक कंपनी देख लेते हैं, से रिलायंस। तो यहाँ रिलायंस का करंट प्राइस दिख रहा है हमें लगभग 1750 है। अब अपनी ऐप में चल पड़ते हैं। एंजल ब्रोकिंग का मैं डीमैट अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं फ्यूचर देख लेते हैं रिलायंस का कितना चल रहा है इस समय, जो कि 1746 चल रहा है। तो फ्यूचर एक्चुअली डेरिवेटिव है, ये जो है आपके स्टॉक प्राइस से ही बनता है। तो फ्यूचर में आपका या तो प्राइस नियरली सेम होता है, या कुछ प्रीमियम पे चल रहा होता है, या डिस्काउंट पे चल रहा होता है। तो इस समय जो है हमारे फ्यूचर का प्राइस हम देख सकते हैं कि करंट प्राइस से थोड़ा सा कम है, तो ये हम कह सकते हैं कि डिस्काउंट पे चल रहा है। और यहाँ हमारी एप्लीकेशन पे भी हम देख सकते हैं कि इस यहाँ पे लगभग ₹2.90 के डिस्काउंट पे चल रहा है। तो जो फ्यूचर होता है वो 3 सीरीज़ में चलता है। एक तो नियर सीरीज़, एक नेक्स्ट सीरीज़, एक फार सीरीज़। नियर सीरीज़ मतलब जो इस महीने की सीरीज़ है, जो इस महीने के आखिरी थर्सडे को ख़त्म हो जाएगी। वैसे ही नेक्स्ट सीरीज़ जो है अगले महीने की सीरीज़ है, वो अगले महीने के लास्ट थर्सडे को ख़त्म हो जाएगी। और फार सीरीज़ मतलब जो उस सीरीज़ के नेक्स्ट सीरीज़ है वो उस महीने की लास्ट थर्सडे को ख़त्म हो जाएगी। तो जैसे ही एक सीरीज़ ख़त्म होती है, एक नई सीरीज़ आगे ऐड हो जाती है, जो कि उसके नेक्स्ट जो फार मंथ है उसके नेक्स्ट मंथ की सीरीज़ होती है। तो ऐसे ये चलते रहता है, लगभग 3 सीरीज़ एक टाइम पे चलती रहती है। आप इन तीनों में ट्रेड कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली पाओगे कि इन दोनों में इतनी वॉल्यूम नहीं होती है। मेन वॉल्यूम जो होती है वो करंट सीरीज़ में आपको मिलती है। अब कोई स्टॉक आपको ख़रीदना है तो वो फ्यूचर के थ्रू कैसे खरीद सकते हो। तो यहाँ आप देख रहे हो कि 1746 इस समय फ्यूचर का रेट चल रहा है। तो अगर आप इस समय एक लॉट फ्यूचर का ख़रीद लेते हो, यानी 1746 के हिसाब से एक लॉट खरीद लेते हो, एक लॉट में आपके लगभग 500 शेयर होते हैं आई थिंक रिलायंस के, तो 500 शेयर आप के बराबर आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो अब जब महीने की लास्ट तारीख होगी, उस डेट में चाहे कोई भी प्राइस आपका चल रहा हो, यहाँ पे स्टॉक का कोई भी प्राइस चल रहा हो, सपोज़ 1946 चल रहा हो या फिर 1646 चल रहा हो, जो भी प्राइस चल रहा हो, आपको वो जो स्टॉक हैं वो इस रेट के हिसाब से मिल जाएंगे, 1746 के हिसाब से। तो यहाँ आपका प्रॉफिट एंड लॉस क्या है। अगर स्टॉक ऊपर चला गया है, 1946 के आसपास ट्रेड कर रहा है सपोज़, तो यहाँ पे आपको तो स्टॉक 1746 के हिसाब से मिल गया, तो क्लियर कट एक शेयर पे ₹10 का आपको फ़ायदा हो गया है। बट वहीं अगर ये स्टॉक नीचे गिर जाता है, तो वहीं एक शेयर पे उतना आपको लॉस हो जाएगा, क्योंकि आपको चाहे कोई भी रेट हो, इस रेट पे वो स्टॉक आपके अकाउंट में आ जाएंगे। बट आप चाहते हो कि स्टॉक आपके अकाउंट में ना आए, तो आप अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लीजिए। तो यहाँ पे आपका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएगा, बाकी आपको शेयर लेने नहीं पड़ेंगे उस रेट पे। तो ट्रेडिंग जो है हम बेसिकली फ्यूचर ख़रीद के उसको बेच देते हैं, ऐसे हो जाती है। और अगर स्टॉक हमें बाय करने हैं तो हम फ्यूचर सिर्फ ख़रीद के रख लेते हैं, और फिर चाहे रेट जो भी हो हमें वो उस रेट में मिल जाता है। वैसे ही अगर आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स पड़े हुए हैं, सपोज़ एक लॉट के बराबर स्टॉक पड़े हुए हैं, आपको बेचना है, तो इस रेट पे आप बेच भी सकते हैं। तो मंथ के लास्ट थर्सडे को जब सेटलमेंट होगी, तो आपके वो स्टॉक इस रेट के हिसाब से बिक जाएंगे। अब चाहे मार्केट कहीं भी चल रहा हो, तो फ़ायदा तभी है जब वो मार्केट नीचे चल रहा हो, क्योंकि आपके अगर स्टॉक यहाँ पे बिक गए हों और मार्केट नीचे चल रहा है, तो आप फिर से ले सकते हो, तो वो आपका उतना प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये था फ्यूचर में ट्रेड करने का और फ्यूचर के थ्रू स्टॉक खरीदने का तरीका या स्टॉक बेचने का तरीका। ये हम इसलिए जान रहे हैं क्योंकि ऑप्शन जब हम सीखेंगे तो हमें कई बार फ्यूचर का यूज़ करना पड़ेगा हेजिंग के लिए, जो कि हमें कई बार लॉस से भी बचाएगा और कई बार हमें प्रॉफिट भी कराएगा। तो इसके बारे में भी जानना ज़रूरी था, क्योंकि ऑप्शंस थोड़े ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, कई बार समझ में नहीं आते हैं। तो एक बार फ्यूचर हम जान लेते हैं, तो उसके बाद हम ऑप्शन में हेजिंग कैसे करते हैं, इसमें फ्यूचर की हेल्प ले सकते हैं। फ़िलहाल यही एक मेरा मोटिव था कि स्टॉक बाय सेल कैसे करते हैं फ्यूचर के थ्रू बताने का, जो कि इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप
कमेंट्स करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी मैं एंजल ब्रोकिंग का प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें मैंने अपना डीमैट अकाउंट खुलवा रखा है, जो कि मुझे अभी तक तो काफ़ी ठीक लगा है। तो अगर आपको भी अकाउंट खुलवाना है तो आप मेरे दिए गए रेफरेंस पे के थ्रू खुलवा सकते हैं, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिए हैं। तो अमित भाई, आपके कहने पे ये काम भी हो गया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। तो अगली वीडियोज़ में हम ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि ऑप्शंस के थ्रू हम स्टॉक कैसे बाय या सेल कर सकते हैं, प्लस ऑप्शन में ट्रेड कैसे कर सकते हैं। इसमें हम बाइंग, सेलिंग और धीरे धीरे बाइंग सेलिंग की स्ट्रैटेजीज़, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ स्टॉक और ऑप्शन, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यूचर और ऑप्शन, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यूचर स्टॉक और ऑप्शन, ये कई चीज़ें करके देखेंगे। तो कुल मिला के आने वाली वीडियोज़ में काफ़ी कुछ है हमारे पास। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।